राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के चौथे अध्याय से दिव्य ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 4 से श्लोक 36 में बताया गया है भक्तों, अपि चेतन असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः तमः सर्वं ज्ञानपल्लवेन एवं विसृजं संतृष्यम्। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी स्वार्थिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थिर होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है। मैं तो कभी जलता हुआ जंगल सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षता तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उत्तम भी है। श्लोक 36 में बताया गया है भक्तों, यथा एधामी समीध अग्रि भस्म साते कुरुक्ते अर्जुन ज्ञान अग्रि सर्वकर्माणि भस्म साते कुरुते तथा। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईश्वर को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाले हैं। कर्म फल की कई अवस्थाएं, शुभारंभ, बीज सही संचित आदि, किंतु जीव को समस्त स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे पूर्व कर्मी हो या प्रवर्ती। वेदों में वृद्धान्य कहा गया है कि उसे हुहैवस्य एते ऐत्रमिध्य साधुवा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। श्लोक 38 में बताया गया है भक्तों, न ही ज्ञानेयं सदृशं पवित्र इह विद्यते स्वयं योग संधित्र कालेन आत्मनामी विदन्ति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदान तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वाद करता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। जब हम दिव्य ज्ञान की बातें करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे आनंदमय शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह फल ही मन शांति का
आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसाय कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरण परिणति है। श्लोक 39 में बताया गया है भक्तों, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयम इंद्रिय ज्ञानम लभता प्राण शांति नम अचिरे अधिलक्षित। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है, जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम प्रसिद्ध प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है। मनुष्य इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, तो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पुण्यता प्राप्त करता है। राधे राधे भक्तों।